मैं सुशील शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। आज मोशन के विषय में स्टडी करेंगे कि मोशन होते क्या है, व्हाट इज अ मोशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन। तो आज हम मोशन के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, मोशन मीन्स होती है गति, यानी कि आइए जानते हैं। मैंने जैसे बताया आपको मोशन मीन्स क्या होता है, गति। यानी मोशन इज द चेंज, मोशन इज द चेंज, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन motion is the change in position of an object with respect to time. ये रहे मोशन के डिफिनीशन कि मोशन होता क्या है। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मोशन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाना ही मोशन कहलाता है। यानी जो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसमें चेंजमेंट लाना, यानी कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ में। तो आपका क्या कहलाता है, मोशन। तो दोस्तों, ये तो रहे मोशन के डिफिनीशन। मोशन की यूनिट क्या होती है, मोशन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ये तो रहे मोशन। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। अब आपको हम सिखाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। अब आइए जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। तो अब वेलोसिटी होता क्या है, तो आइए जानते हैं। इट इज द रेट ऑफ displacement of an object वेलोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। यानी कि इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये होता है वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है वेग। तो वेग क्या होता है, यानी कि विस्थापन में यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विस्थापन में वेग परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो दोस्तों,
विस्थापन में हमारा जो वेग होता है उसकी जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो है वेलोसिटी के डिफिनीशन। वेलोसिटी होते क्या है, तो वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू होता है s अपॉन t। v इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t। v से क्या होता है वेलोसिटी, s से क्या होता है स्पीड, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, t से होता है टाइम। ये तो हमारे फार्मूले हो गए यानी कि वेलोसिटी के, जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसके लिए। v से वेलोसिटी, s से डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, t से टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड यानी कि अब देखिए वेलोसिटी हो गया आपका s अपॉन टी, v इक्वल टू एस अपॉन टी। एस से मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या स्पीड, और टी से टाइम। तो दोस्तों वेलोसिटी यानी कि वेग, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसके बाद v इक्वल टू एस अपॉन टी। v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। s आपका मैंने बताया कि स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, t से टाइम। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल को दोस्तों लगाएंगे, इसलिए आपको ये फार्मूले आने चाहिए। तो मैंने आपको डिफिनेशन बताया और उसके फार्मूले करवा दिए ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल को लगा सकें। आइए जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब बात आती है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। अब यहां पे आपको डिफिनेशन बताते हैं। Displacement is defined as the change. Displacement is defined as the change in position, as the change in position of an object। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइन करता है, बताता है चेंज इन द पोजीशन, यानी पोजीशन में चेंजमेंट लाना ही ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थिति में चेंजमेंट लाना ही क्या कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो है डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन कि जानेंगे कैसे कि व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चल रहा है और फिर चलता जा रहा है। यहां से चला 3 मीटर, यहां पे चलता है 5 मीटर मान लीजिए, फिर यहां से आ जाता है और फिर अपने जहां चलना स्टार्ट करता है फिर वहीं आकर के पहुंच जाता है। ये तो यहां भी 3 गया और यहां भी 5 मीटर गया। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां चलना प्रारंभ करता है, यानी कि स्टार्ट करता है, यहां चलते हुए यहां गया, फिर यहां से ऐसे आते फिर जहां चला था वहीं पे आ गया।
तो कहने का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जहां तक चलने में जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है दोस्तों एक्सीलरेशन की। व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो आइए जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों? आइए जानते हैं। तो द रेट ऑफ द चेंज, द रेट ऑफ द चेंज of velocity, the rate of the change of velocity and velocity is called acceleration। एक्सीलरेशन क्या होते हैं? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग क्या होता है? यानी कि वेलोसिटी में टाइम के साथ में जो वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है उसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेटर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जब एक्सीलरेटर देते हैं तो कभी तेज होता है, कभी धीमी होती है, कभी तेज कभी धीमी। तो दोस्तों ये हमारा जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेलोसिटी में जो चेंजमेंट आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा फार्मूला है। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। वी क्या होता है? वेलोसिटी। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम। तो दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग वेग, स्टार्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आप सभी को मैं थोड़ा सा बताता हूं यहां पर लिख करके इन सभी के मीन्स। ए इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन, ए इक्वल टू एक्सीलरेशन। वी क्या होता है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और t क्या होता है दोस्तों? t से होता है आपका टाइम। तो ये तो हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो दिए गए फार्मूले में दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि इनके मीन्स होते क्या हैं। ए से एक्सेलरेशन होता है, v से वेलोसिटी होता है, u से इनिशियल वेलोसिटी होता है, t से टाइम होता है। इनिशियल वेलोसिटी होता क्या है? यानी कि जैसे आप स्टार्टिंग में किसी ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी यानी वेग लगाते हैं तो आपका स्टार्टिंग हो गया, यानी कि प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और जब आपका लास्ट तक जाता है तो आपका होता है फाइनल वेलोसिटी। तो दोस्तों ये हो गया ए से एक्सेलरेशन, v से वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी, t से टाइम। तो दोस्तों एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो मीटर s-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये तो रहे एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन होते क्या है तो मैंने आपको बताया। अब बात आती है एक्सीलरेशन के बाद आता है इक्वेशन ऑफ द मोशन। आप जानते हैं कि मोशन के कितने इक्वेशन होती हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द मोशन मतलब कि मोशन की कितनी इक्वेशनें होती हैं। तो दोस्तों मोशन की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन। v इक्वल टू यू टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दोस्तों अब बात आती है इसके मीन्स कैसे जाने कि इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि हमें न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सके और किसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला कहां पर पुट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लगा सके और जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब जैसे बात आती है v, तो v इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या होता है? फाइनल। v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है? u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। अब बात आती है s। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। s होता है आपका डिस्प्लेसमेंट।
ए होता है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। टी क्या होता है, टी से आपका होता है टाइम। तो दोस्तों ये हो गए। वी से क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यू से क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस से आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ए से एक्सीलरेशन होता है, टी से टाइम होता है। मैंने इसलिए आपको एक एक चीज ऐसे बता दिया ताकि आप सभी को न्यूमेरिकल लगाने में जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यानी कि वी आ जाता तो आपको फाइनल वेलोसिटी होता है, यू से इनिशियल वेलोसिटी होता है, एस से डिस्प्लेसमेंट होता है, ए से एक्सीलरेशन होता है और टी से टाइम होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। ये तो है दोस्तों इक्वेशन ऑफ द मोशन, यानी कि गति के मोशन मीन्स होता है गति, इसकी कितनी इक्वेशनें होती हैं तो हमने बताया आपको इसके 3 इक्वेशन होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों अब बात आती है सर्कुलर मोशन की। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन होता क्या है तो आइए जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब मैं आपको सर्कुलर मोशन के विषय में बताऊंगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता क्या है दोस्तों, रोटेशन अलोंग ऑफ सर्कुलर पाथ। मतलब एक कोई सर्कुलर पाथ है, ये आपका जैसे आपका सरकमफ्रेंस बन गया, ठीक है, इसी पाथ पर, ठीक है, रोटेशन ऑफ द राउंड यानी रोटेट कर रहा है, बार बार घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो आपका वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। मतलब एक गोलाकार, ठीक है, कह सकते हैं गोलाकार पथ पर, गोलाकार रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, राउंड कर रहा है, तो आपका क्या कहलाता है वो सर्कुलर मोशन। ये देखें, ये हो गया आपका ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया, एक गोलाकार रास्ता हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसी रास्ते पर क्या कर रहा है व्यक्ति, चक्कर लगा रहा है, तो आपका क्या कहलाता है, ये आपका सर्कुलर मोशन होता है। तो दोस्तों इस तरह से यदि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको लगाने के लिए इसके जो फार्मूले होते हैं सर्कुलर मोशन के लिए या सर्कुलर पाथ के लिए, तो v इक्वल टू 2πr/t। v इक्वल टू, v से आपको हो गया वेलोसिटी, यानी कि इस पे जो वेग लग रहा है, जो वेलोसिटी लग रही है, जो घूम रहा है, और कैसे किस पे घूम रहा है, यानी कि गोलाकार है, यानी कि सर्कमफ्रेंसेस है ये, यानी कि सर्कमफ्रेंसेस पे जब घूमता है तो उसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2πr। तो यहां पे लिख दिया मैंने 2πr, और जो समय लग रहा है दोस्तों उसके लिए टाइम यानी कि t। तो v इक्वल टू 2πr/t। सर्कुलर मोशन के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, v इक्वल टू 2πr/t। तो ये तो हो गया दोस्तों सर्कुलर मोशन के लिए। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। तो आइए जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आती है जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है,
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस v अपॉन 2। तो दोस्तों ये हमारे फार्मूले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ये एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम सब जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहे दोस्तों मोशन, यानी कि मोशन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उन सभी को आप सभी को पढ़ा दिया और बता दिया कि किस प्रकार से कैसे क्या होते हैं और हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये सभी तो रहे आपके न्यूमेरिकल लगाने के फार्मूले। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। अब मैं आप सभी को मोशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं देखता हूं कि आप लोग कैसे सीख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आपको पहले बात तो जो मैंने आपको थ्योरी बताई, मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन सभी के डिफिनीशन आपको पते होने चाहिए। उसके साथ साथ में आप सभी को फार्मूले आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए जिससे आप सभी को न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों बच्चों को ये लगता है कि न्यूमेरिकल लगाना या न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको थ्योरी और प्लस फार्मूले कंप्लीट रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल आसानी से यूं लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।